अगर आप अपने पार्टनर को बेहद प्यार करते हैं, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं एंड ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है, तो आज मैं आपको मजबूत रिश्ते की 5 क्वालिटीज बताने वाली हूँ। अगर ये 5 चीजें आपके रिश्ते में हैं तो इससे क्लियरली पता चलता है कि आपका रिश्ता बेहद मजबूत है। इन 5 चीजों में सबसे पहली और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप दोनों का ट्रस्ट एंड ट्रस्ट का एक हाई लेवल। फॉर एग्जाम्पल देकर बताती हूँ इस चीज को, मैं ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक कंडीशन है कि आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक पे जाना था, कहीं घूमने की प्लानिंग थी। आपने अपने पार्टनर को नाइट में बोल दिया कि यार कल मुझे कहीं जाना है और मैं कल कॉल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप निकले हो, आप बाहर पहुंचे रेडी वेडी होकर, आधे रास्ते पहुंच गए, आपकी फ्रेंड्स से जो भी फ्रेंड्स थे उनको कॉल आया कि आज की पिकनिक कैंसिल हो गई है, कुछ इमरजेंसी आ गई है किसी को एंड वो लोग नहीं आ रहे। अब सडन वहां पर आपका एक्स आ जाता है, वो सडन आपसे बहुत सालों बाद मिला, वो कहता है कि चलो एक कॉफी पी लें एंड आपको भी लगता है ठीक है यार पी लेते हैं, तो आप कॉफी पीने चली जाती है। ऐसे में आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों को देखता है एंड इस बारे में आपके बॉयफ्रेंड को बता देता है कि भाई तेरी बंदी अपने एक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही है। आपके बॉयफ्रेंड का आप पे कॉल आता है कि यार तुम मुझे झूठ बोल के गई हुई है एंड आपको डर नहीं लगता क्योंकि आप जानते हो कि आप बोलोगी, सच बता दोगी और आपका बॉयफ्रेंड आपको मान लेगा। आपको ये घबराहट नहीं है कि बॉयफ्रेंड को अब कैसे समझाऊंगी। आप जानती हैं कि वो आपको जानता है, आप भरोसा करती हैं कि वो आप पे भरोसा करता है, आप श्योर हैं, आप रिलैक्स हैं, आप टेंशन फ्री हैं कि ठीक है यार बात हो गई, चलो मैं घर आके बात करती हूँ। आप मिलकर उसको बताती हैं बिकॉज यू नो कि वो जानता है आप कैसी हो एंड आपके बीच में फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। आप उसको सब कुछ बताती हो, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ऐसे गई थी पिकनिक के लिए, रास्ते में मेरी पिकनिक कैंसिल हो गई तो ये मिल गया, मैंने सोचा कॉफी पी लेती हूँ, इतने में उस लड़के ने तुम्हें कॉल कर दिया एंड ऐसा कुछ भी नहीं था कि छुपाना चाहती थी। आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्रूव नहीं मांगता या फिर ऐसी चीजें उसके साथ होती है तो वो कुछ भी कहे आप मान लो कि आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर ये रिश्ता ऐसा है जो बिना प्रूफ के चलता है, एक दूसरे की बातों पे चलता है, तो ये रिश्ते की गहराई को बताता है। ये चीजें हर रिश्ते में नहीं होती। दूसरा ये है ईगो। अगर आप दोनों के बीच ईगो नहीं है ना, एक बिना ईगो वाला रिश्ता है, ये ठीक है उसने सॉरी नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ उसकी गलती थी, मैं ही बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर इस तरह का रिश्ता है जहां पर ईगो नहीं खेला जाता, यकीन मानिए ये गहरे रिश्ते की निशानी है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप नहीं है। मीन टू से कि आप कुछ भी खुलकर बोल सकते हो और पूछ सकते हो। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पर होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उस जगह पर जहां पर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ सोचते हो, बोलते नहीं हो, डिस्कस नहीं करते, पूछते नहीं है, उसकी चीजों को देखकर अपने आप ही कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं एंड गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट आपका रिश्ता वो है जहां पर आप कुछ अज्यूम नहीं करते। आपने देखा अपने पार्टनर को, आपको लगा कि भाई चीट कर रहा है या मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो आप खुलकर बोलते हो कि देखो तुमसे मैंने मिलने के लिए कहा था, तुम मेरे से नहीं मिले, अपने फ्रेंड के साथ चले गए, यार मुझे ऐसा लगता है तुम इग्नोर कर रहे हो, ऐसा है क्या? तुम बोलने से पहले तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम बोलकर हिसाब मांगते हो उससे, घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो। एक ओपन कम्युनिकेशन है इस रिश्ते में जहां पर दोनों को हक है एक दूसरे सवाल करने का, एक दूसरे को जवाब देने का। तो ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते की निशानी है। फोर्थ है कि आप अपने दोस्तों को मिस नहीं करते। देखिए दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता, वो वाली बात नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर आपका दोस्त है, उसके साथ में होना आपको ये नहीं लगता कि यार मेरा दोस्त होता है ये कर पाती या फिर ये कर पाता। आप लोग एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हो, उसी तरीके से एंजॉय करते हो, उसी तरीके से दिल की बातें कहते हो, उसी तरीके से ओपन हो जैसे हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वैसे ही हंसी मजाक होता है। आप डिट्टो वैसे हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जैसे आप फ्रेंड के साथ हो। दोनों में बदलाव नहीं है। आप वो इंसान नहीं हो जो बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा अलग, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अलग। अगर ये चीजें नहीं है, ये बदलाव नहीं है आपके बिहेवियर में, आप सेम बिहेव करते हो, आपके पार्टनर के साथ में आप एज अ फ्रेंड फील करते हो,
तो यकीन मानिए मजबूत रिश्ते की निशानी है, क्योंकि ये क्वालिटीज हर किसी में नहीं मिलती। जितना फ्रैंक, जितना ओपन अपने दोस्तों के साथ में होते हैं, पार्टनर के साथ नहीं हो पाते। सो अगर आप हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिश्ता मजबूत है। फिफ्थ एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो। मतलब आपको ये पता होता है कि मेरे पार्टनर को ये बता दिया तो वो क्या सोचेगा, ये कह दिया तो वो क्या करेगी, ऐसा बोलने पे वो क्या करती है। यू नो हिम वेरी वेल। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें जानते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कैसे जानते हैं, उन्हें ये पता होता है कि हमें कब गुस्सा आता है, कब रोना आता है, कब हंसते हैं, कैसे मानते हैं, क्या चीजें हर्ट करती हैं, कौन सी चीजें खुश करती हैं। दे नो अस बेटर देन अस। इसी तरीके से आप भी अपने पार्टनर को उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। आपको सब पता है उसके बिहेवियर, नेचर के बारे में। अगर इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है ना, तो ये एक मजबूत रिश्ते की निशानी है। ये अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में नहीं आती, 1-2 सालों में नहीं आती, सालों लग जाते हैं आने। एंड ये गहरा रिश्ता होता है तब आती है। एंड जब तक ये आती है रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। मजबूत रिश्ते की निशानी ही है ये अंडरस्टैंडिंग। तो ये 5 चीजें अगर आपके रिश्ते में है तो आपका रिश्ता अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। बेफिक्र हो जाइए और बिंदास एंजॉय कीजिए इस रिश्ते को। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी में के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।